सर एक लीक शॉट का सवाल है कि मतलब हमको उड़ता उड़ता खबर ये आ रहा है कि इस बार बीजू जनता दल आपको कलाहांडी सांसद के लिए टिकट देने वाले, कितना दूर सही है? देखिए, मैंने कभी कोई चीज अपने तरफ से मांगी नहीं है। आप लोगों की के बुजुर्गों की, पिता लोगों की और इनके सब लोगों की दुआ से मुझे जो मिलता है, जो आप लोगों की आवाज उठती है, उसको देखते हुए ही लीडर मुझे पोस्ट देते आए हैं। जो आवाज देखते हैं लोगों की, उसको देख के ही मुझे टिकट देते हैं। बड़े भाग्य की बात है कि नुआपड़ा जिले में हमारे जाने माने नेता, आप जैसे देख रहे हो वो समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, जो नए हुए हैं उनको बता दूं। ये भूपिंदर सिंह जी हैं, जो कि अनडिवाइडेड कलाहांडी में ये अभी 5 बार मंत्री रह चुके, शायद 5 बार मंत्री रह चुके, 1 बार राज्यसभा सांसद भी बने और अभी वर्तमान हायर एजुकेशन जो कमिटी है, बहुत बड़ा उच्च स्तरीय कमिटी, उसके चेयरपर्सन है। सर एक लीक शॉट का सवाल है कि मतलब हमको उड़ता उड़ता खबर ये आ रहा है कि इस बार बीजू जनता दल आपको कलाहांडी सांसद के लिए टिकट देने वाले, कितना दूर सही है? देखिए, मैंने कभी कोई चीज अपने तरफ से मांगी नहीं है। आप लोगों की के बुजुर्गों की, पिता लोगों की और इनके सब लोगों की दुआ से मुझे जो मिलता है, जो आप लोगों की आवाज उठती है, उसको देखते हुए ही लीडर मुझे पोस्ट देते आए हैं। जो आवाज देखते हैं लोगों की, उसको देख के ही मुझे टिकट देते हैं। पिछली बार 2014 में मेरे को पार्लियामेंट का ऑफर किए नवीन पटनायक जी। मैं जब ज्वाइन किया कांग्रेस से आके बीजेपी में, बीजेडी में मैं तो ज्वाइन नहीं किया था, मैं परिवार में ज्वाइन किया था, क्योंकि बीजू अंकल को मैंने बचपन से मेरे पिताजी लोगों के साथ देखा था। कांग्रेस में जब राजतंत्र के साथ उन लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमने भी बीजू बाबू के आह्वान के ऊपर 71 में जगन्नाथ पटनायक को RN सिंह के अगेंस्ट में खड़ा किया था, इंडिपेंडेंट, जब उत्कल कांग्रेस बना। और उसके बाद वो वहां से ही चाहते थे मेरे को कि तू भी आजा मेरे साथ। तो मैं उनको बोलता था, अंकल ये नेता लोग झूठ बहुत बोलते हैं, मैं अभी नहीं आऊंगा इसमें, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ ये बात, और मैं अपनी किताब में भी लिख रहा हूँ ये चीजें। तो उसी हिसाब से 74 में हम लोगों ने जब जगन्नाथ पटनायक के लिए यहाँ आए। सर वो ठीक है, लेकिन आपको अगर टिकट दिया जाता है तो आप स्वागत करोगे? मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए कि कल कोमना के सदन तिवारी की शादी में वहाँ था, तो वहाँ मेरे को 3 घंटे तक सबके ने घेर के रखा कि आपको वादा करना पड़ेगा। और आज सुबह से जिससे बात कर रहा हूँ, सबका यही डिमांड है कि आपको इस बार, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमको आपने एक मौका नहीं दिया हमारा एक वोट डालने के लिए। कम से कम हमको लास्ट एक मौका दीजिए कि हम आपको वोट देंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि आपने हमारे अंचल में कॉलेज, हाई स्कूल, ME स्कूल, ब्रिज, रोड, लिफ्ट इरिगेशन, पतोरा डैम से लेके हर जगह आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो एक मौका दीजिए। राइट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप करीब 20-30 साल पहले आए थे, यही नेशनल कॉलेज जो शुरुआत हुई उसमें आपका मुख्य भूमिका है। आज जो आए हैं नुआपड़ा नेशनल कॉलेज में, कैसा महसूस हो रहा है? नेशनल कॉलेज में आज जो बिल्डिंगें देख के, इतनी ज्यादा बिल्डिंगें देख के, सब देख के इतना प्रसन्न हो रहा हूं मैं। और जो ओरिजिनल बिल्डिंग को देखा, उसको भी रिनोवेट किया गया है, जहां पे हम लोग स्टार्ट किए थे। और शिवा बेहरा जी यहाँ पे उस वक्त लेक्चरर थे, और उसके बाद यहाँ मैं आके काफी पेड़ लगाया था, जंगल बना दिए थे हम इसको, क्योंकि 17 एकड़ के अंदर ये कॉलेज की जगह है, जिसके लिए ये जगह हमने इसीलिए चुनी कि एक तो जगह मिल गई, दूसरा एयरपोर्ट पास है, और खरियार, और मैं जैसे बोला कि मैं उस रोज से ही मुझे पूरा विश्वास था कि नवापड़ा और खरियार रोड एक दिन ट्विन सिटी बनेगा, और बन गया है ऑलमोस्ट। तो आज बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पे उस वक्त हम 64 स्टूडेंट की मांग कर रहे थे, 128 करो मैं बोला, तो बोलने लगे मेरे को 128 बहुत हो जाएंगे अभी। तो आज वहाँ 2100 से ज्यादा लड़के हैं, और लड़के लड़कियों को देख के बहुत खुश लगा। और इसमें
बाद में जो भी आए उनका योगदान बहुत रहा। और मैं राजू ढोलकिया को भी धन्यवाद दूंगा। ये भी स्वामी जी भी राज्यसभा में जब थे तो उन्होंने भी बहुत कॉलेजों के लिए, खाली नवापड़ा नहीं, हमारे उधर भी स्कूल कॉलेजों में वो भी अपना जो लैंड था उनका उसमें दिए थे। और मैं सुन के खुश हुआ कि पूरा 17 एकड़ का कंपाउंड वाल कवर कर लिया है। क्योंकि मैं जब कमेटी में 2019 में बना तो मैंने पहले चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था कमेटी में, और मैंने बोला था कि बहुत स्कूल ऐसे हैं, बहुत कॉलेज ऐसे हैं उड़ीसा में, और जो कि 30 साल 25 साल 20 साल से हैं, उनमें आज तक वो जमीन उनके नाम नहीं हो पाई है। तो वो सबको रिकॉर्ड उनके नाम करा दिया जाए, नहीं तो भविष्य में जब सरकारी बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब जैसे वो बच्चे ने डिमांड किया कि ये भी एक अच्छी डिमांड है कि नवापड़ा एक स्वतंत्र जिला बन गया, तो एक स्वतंत्र जिला में एक ऑटोनोमस कॉलेज तो खरियार में है, और ये अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज भी बन जाता है तो कोई गलत नहीं है। और मैंने वुमेन्स कॉलेज भी हर जिले में एक होना चाहिए करके हमारी सब कमेटी में रिपोर्ट दे रहा हूँ। जब 13 जिले थे उड़ीसा में तो उस वक्त मैं एमएलए नहीं था, 5 जिलों में वुमेन्स कॉलेज नहीं था। एक कोरापुट, 2 कालाहांडी, तीसरा सुंदरगढ़, चौथा केउंझर, 5वां फुलवानी। तो वो 5 को हम जैसे ही 80 में सरकार में आए साथ ही साथ स्टार्ट किए, और 1 साल के अंदर गवर्नमेंट टेकअप करके 2 साल में पूरा वुमेन्स कॉलेज बन गया। तो अब खरियार का भी मैंने हमारे महापात्र भैया के साथ मिलकर स्टार्ट किए थे खरियार का कॉलेज। धर्मगढ़ का कॉलेज में स्टार्ट किया था वुमेन्स कॉलेज भी। अब वो सब डिविजनल वुमेन्स कॉलेज को भी सरकार ग्रांट नेट दे, ये भी हमने रेकमेंड किया था। धन्यवाद माननीय नवीन पटनायक मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उनको ब्लॉक ग्रांट में ले आए वो सब। वैसे ही नौरंगपुर में है, जो नए जिले बने हैं वहाँ भी वो स्तर पे, जैसे वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस बना, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस बने, तो उस लेवल पे इसको भी मांग आएगी आने वाले दिन में। तो सर कब हम कब खुश होंगे हम लोग? गवर्नमेंट कॉलेज कब डिक्लेयर होगा? नहीं, ये तो देखिए शुरुआत अभी आज इस प्रोग्राम से इसकी शुरुआत हुई है, तो वक्त तो हर चीज के लगता है, लेकिन उम्मीद हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने जो भी कोशिश की है उसमें सफल हुए हैं। क्योंकि हमारी जो मांग है इसमें कोई गलत मांग नहीं है, तो इसके लिए, और मैंने तो ऐसे ही बोला है, कमेटी में रिपोर्ट में दिया है कि जिसको हम फुल्ली ग्रांट दे रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट नाम दे रहे हैं खाली, तो उसको फुल्ली मैंने गवर्नमेंट क्यों ना, न्यू गवर्नमेंट क्यों ना लिखते हैं उसके ऊपर। तो उसमें क्या है कि इतना भेद क्यों रहेगा। बीजू बाबू जब चीफ मिनिस्टर थे 2094 के शेष भाग में 94 में उन्होंने अनाउंस कर दिया एक मीटिंग में कि हम जितने हाई स्कूल हैं प्राइवेट वो सबको सरकारी कर देंगे। लेकिन ये बड़प्पन था जीवी पटनायक जी का कि हम जब सरकार में आए 6 महीने के बाद, जो बीजू बाबू ने कहा था, बीजू अंकल ने उस चीज को इनिशिएट किए। और जबकि मैं एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होते हुए भी मेरी अध्यक्षता में शिक्षक महासंघ की कम से कम 8-10 मीटिंगें हुई, और उसमें जयदेव जेना स्टेट मिनिस्टर थे, मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, और मदन महांती मास एजुकेशन के सेक्रेटरी थे, और हम लोगों ने 2700 हाई स्कूल को सरकारी बनाया। तो मैं जब वहाँ 5 साल 10 साल के बाद जाके उनको मैं पूछा, अरे तुम तो न्यू लिखो यार, यू आर नो मोर उच्च विद्यालय, देखो बाहर न्यू वर्ड लगा दो इसके सामने, न्यू सरकारी विद्यालय है करके न्यू। तो ये थे भूपेंद्र सिंह जी, जो हमें जो खबर मिली है करीब 1 हफ्ता पहले कि हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह जी इस बार बीजेडी के एमपी कैंडिडेट हो, और ये पॉजिटिव वातावरण बन रहा है। आशा करते हैं कि भूपेंद्र सिंह जी जैसे अगर लीडर अगर हमारे कलाहांडी से बीजू जनता दल से टिकट पाकर जीतेंगे तो अंचल का विकास जरूर, खासकर शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।